एंगल का सम कितना आएगा 90। पहला है sin 90 माइनस थीटा क्या है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot, cot 90 माइनस थीटा क्या tan, sec 90 माइनस थीटा cosec और cosec 90 माइनस थीटा क्या sec थीटा। ये भूलना नहीं है, ये याद रखे रहना, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, लास्ट में लगाएंगे एमसीक्यू हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है तुम्हारा पहला शो डैट tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर 1। ये प्रूफ करना हम लोग को यहाँ पे। अब तुम सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम ये सोचो कि कौन से दो एंगल को जोड़ने पे 90 होगा। यहाँ देखना कौन से दो एंगल को जोड़ने पे 90 होगा। ये सारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। tan डिग्री है और अगर 80 को तुम जोड़ दोगे, tan और 80 मिलकर कितना आएगा 90। पहले इतना ही सोचना है, ठीक है। तो किन दो एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा, उनमें से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को, ठीक है। तब देखो ये जो tan डिग्री है हमारे पास, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan, ये tan लेके आना है ना, तो tan 90 में से क्या घटा कि tan आ जाए। तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जो दो एंगल होगा ना उन्हीं में से एक एंगल को माइनस कर देना 90 में से। तो अगर मान लो पहला लिख रहे हो यहाँ पे, है ना, तो tan डिग्री कब आएगा, जब 90 में से क्या घटा देंगे 80 डिग्री घटा देंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने पे भी कितना आएगा 90 आएगा। तो इन दोनों में से इसी को चेंज कर लो। ये tan 15 डिग्री है, तो tan 90 में से क्या घटा कि 15 आ जाए, तो जस्ट बगल वाला एंगल क्या घटा दोगे 75। बाकी जो जैसा है वैसा उतार दो, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। क्या यहाँ तक लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हमको ये बताओ। यहाँ पे क्या देखे हम लोग कि किन दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो tan और क्या 80 को जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो इनमें से tan डिग्री होगा, 90 में से क्या घटा कि tan आ जाए, तो जो बाद वाला एंगल है वही लिखना है। ये भी नहीं सोचना कि क्या लिखना है, जो जिन दो को जोड़ने पे 90 आएगा उन्हीं में से बाद वाला एंगल होगा उसी को घटा देना है। 90 में से 80 को घटाओगे तभी तो tan आएगा हमारे पास। ऐसे ही इन दो को जोड़ने पे 90 है, तो 90 में से क्या घटा कि 15 आ जाए, तो बगल वाला एंगल जो है 75। बाकी जो दो एंगल होगा जैसा है वैसा उतार दिए। अब बोलो यहाँ पे रूल लगाते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या था, cot, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा का काम करेगा cot थीटा, तो cot थीटा है कितना 80 डिग्री, हो गया। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 75 डिग्री। बाकी जो है वैसा उतार दो। ये उतारना क्या है, यहीं पे हम लोग चेंज ही कर लेते हैं इसको एक ही स्टेप में। तुमको पता होगा कि tan का उल्टा क्या होता है cot, तो tan 75 को क्या 1 में cot 75 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही tan 80 डिग्री को 1 में क्या लिख सकते हो cot 80 डिग्री। cot 75 cot 80 केवल क्या बचा 1। LHS बराबर क्या RHS। क्या क्लियर हो पा रहा है कैसे करना है। यहाँ पे क्या सोचना है कि इन दो को जोड़ने पे क्या आ जाए 90 आ जाए, किसी एक को चेंज कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट था sin 42 डिग्री sec 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री cosec 48 डिग्री। क्या लेके आना, 1 लेके आना है, सॉरी 2 लेके आना है। अब देखो इन दो को जोड़ो, क्या 42 और 48 है ना, क्या 42 और 48 को अगर तुम जोड़ोगे क्या 90 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो किसी एक को चेंज करते हैं, पहले वाले को चेंज कर लो। साइन 90 में से क्या घटा कि 42 आ जाए, तो जस्ट बगल वाला एंगल यानी कि क्या 48। इतना काम कर लिए, बाकी जो है उसको उतार दो sec 48, ठीक है। इन दो को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इन दो को जोड़ने पे 42 48 90 आ रहा है। तो cos 42 है, तो cos 90 में से क्या घटा कि 42 आ जाए, तो जस्ट बगल वाला यानी कि 48, और जो बगल में है cosec 48 उसको जैसा है वैसा उतार दो। क्लियर है कि नहीं हो पा रहा है, क्लियर। अब बोलो लगाओ sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। देखो sin तुरंत याद रखे रहो, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या sin, tan का cot के साथ हो जाएगा और sec का cosec के साथ होगा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा, cos 48 डिग्री, यह है sec 48 जैसा है वैसा उतार दो। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा यानी कि sin 48 डिग्री, और यह है तुम्हारा cosec 48 डिग्री। अब आगे देखना cos का उल्टा क्या होता है sec, तो इसको लिख देंगे 1 में क्या sec 48 डिग्री, और यहाँ पे है sec 48 डिग्री। ऐसे ही sin 48 है, sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec 48 डिग्री, और यहाँ पे है तुम्हारे पास cosec 48 डिग्री। क्या कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। क्या LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कैसे किया गया यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड के पहले वाले पार्ट पे बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। देखो बोला कि इनको एक्सप्रेस करना है 0 से लेके कितने के बीच में, 45 डिग्री के बीच में, है ना, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में। पहला है तुम्हारा sin 59 डिग्री प्लस में tan 63 डिग्री। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे भी ना
तो 2 को जोड़ने पे 90 नहीं आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। दिख रहा है कि नहीं? और हमको क्या बोला सवाल में, बोला कि 0 से लेके कितने के एंगल बीच में आने, 45। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना। ये साइन 59 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हो, 90 में से क्या घटाओ कि 59 आ जाए? 90 में से ऐसा क्या घटाओगे कि 59 आ सकता है? 31 लिख सकते हैं ना? ठीक है, ऐसे ही 90 में से क्या घटा कि 63 आ जाएगा? 27। ठीक है, बोलना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। एक बार देख लो क्या इसी के बिहाफ पे आंसर है कि नहीं है, चेक करो पहले, इसको जल्दी करो। तो दूसरा अप्रोच भी है लगाने के लिए, लगा सकते हैं, एक बार तुम चेक कर लो पहले। यही आंसर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है क्या करना था इसमें? चलो, क्या इसका सेकंड पार्ट भी यही कर लेते हम लोग। क्या लिखा गया है, कॉसेक 68 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री। दिख रहा होगा, 2 को जोड़ने पे 90 नहीं आएगा, तुरंत ही यहां क्या सोचोगे, कॉसेक है, कॉसेक 90 में से क्या घटाएगी 68 आ जाए, 22। ऐसे ही कॉट 72 है, 90 में से क्या घटाए 72 आ जाए तो 18। बोलना कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या आता है यार, सॉरी, हाँ, सेक थीटा, सेक 22 डिग्री, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। क्या देख लो एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही बोला था ना 0 से लेके 45। देख लो यहाँ भी 0 से 45 के बीच में, यहाँ भी 0 से 45 के बीच में। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है कैसे कैसे किया जा रहा है यहाँ पे? चले अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है 4 का पहला वाला पार्ट, शो करना है साइन ए, नीचे हमारे पास साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए, और नीचे हमारे पास कॉस 90 माइनस ए, और जो लेके आना है वो तो दिख ही रहा होगा, सेके और क्या कॉसे के लेके आना है। देख के बताना है यहाँ पे, जहां पे लगा रहा है आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी कह रहा है जो अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएंगे वही लगाएंगे यहाँ पे। ऊपर है साइन ए, नीचे देख के बताओ साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस, तो इसको लिख देंगे कॉस ए। ऊपर है कॉस ए, कॉस 90 माइनस क्या होता है, साइन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए और क्या साइन ए, कॉस ए से कॉस ए चला गया, साइन ए में साइन ए का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए चला गया, कॉस ए में कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए। अभी जस्ट सेकंड वाला पढ़ के आए हो तो पहले वाला भूलना तो नहीं है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या ऊपर आइडेंटिटी दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 अपॉन में कॉस ए और क्या है हमारे पास साइन ए। चलो उल्टा करके लिखते हैं इसको, 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या हो गया ये सेके, और 1 बाई साइन ए का मतलब क्या हो गया कॉस ए के। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे पहले वाले पार्ट में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, लिखते हैं इसको पूरा, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए, फिर कॉस ए पूरे का अपॉन सेक 90 माइनस ए, फिर माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस ए, फिर साइन ए, और नीचे हमारे पास कॉसेक 90 माइनस है, और क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ये लेके आना है ना, तो यानी कि सब कुछ कट जाएगा। देखो कैसे, पहला लिखे साइन ए कॉस ए, पहले जहां लग रहा है वहां पे लगाते हैं साइन ए, जल्दी बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां क्या लिख देंगे साइन ए, ऊपर क्या है कॉस ए, नीचे बोलना सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, तो इसको लिख देंगे कॉसेक ए। यहां पे यह है कॉस ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस ए, फिर ये है साइन ए, और नीचे आएंगे कॉसेक 90 माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा सेक, हाँ सेक ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब देख के बताओ यहाँ पे क्या बेसिकली हम लोग काट सकते हैं, कुछ कट सकता है क्या यहाँ पे ऐसा अभी फिलहाल में? देख के बताओ कुछ कट सकता है क्या, कुछ कटने लायक है क्या अभी फिलहाल में? जल्दी बोलो, कटेगा तो कंफर्म है पूरा, तभी इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो जो जहां पे आइडेंटिटीज लगा, जहां पे मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किए। अब इसके बाद बताना कि क्या कर सकते हैं, इसके बाद वाला स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? एलसीएम किसका लोगे? हाँ बिल्कुल, हाँ
sin स्क्वायर a हो जाएगा अपॉन cosec a, cosec a sec a माइनस cos स्क्वायर a, sin और cosec से sin कैंसिल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a अपॉन sec a, cosec a sec a 1 माइनस 1 0 0 अपॉन cosec a sec a 0 0। चलो ठीक है, इतना बोले हो, पहले को हवा नहीं लगा अभी। देखो ध्यान से सुनना, इन दोनों का क्या एलसीएम एक साथ लिया जा सकता है, या एक काम करते पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन ए में साइन ए का करेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस ए, नीचे है कॉसेक ए, कॉसे में कॉसे का क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए साइन ए, और नीचे क्या हमारे पास सेक ए। अब देख के बताओगा ना, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा फिर कॉसेक ए और सेक ए, ठीक है, ये चला जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा साइन ए कॉस, कॉस हाँ लिख दे रहा है फिलहाल भाई, साइन ए कॉस है और क्या आ जाएगा कॉसेक ए और क्या सेक ए। कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार तुम लोग भी देखते जाना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत था नहीं, यहाँ तक क्या क्या नॉर्मल लगाया गया एंगल, वहाँ पे तीनों का एलसीएम लोगे, कॉसेक और क्या आएगा सेक ए आएगा, तो 1 से कॉसेक सेक ए बार में, तो साइन ए कॉस में कॉसेक और क्या सेक ए का क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में, कॉसेक से कॉसेक गया तो सेक ए में क्या इसका पूरा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो इसको लिख दे रहे पहले, इसको लिख दे रहे साइन स्क्वायर ए कॉसेक, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसका किसके साथ सेक ए के साथ। चलो माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे कॉसे में कॉसे का क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और क्या हमारे पास साइन ए, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, सेके से सेके गया तो क्या बचा कॉसेक ए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक ए का। चलो ठीक है, अब इसके बाद बताओ, यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेप कम कर रहे हैं, साइन ए जो होगा, क्या साइन ए को 1 अपॉन कॉस ए के लिख सकते हैं, कॉस ए को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं सेक ए, और ये ऊपर कॉस ए के और सेक ए है, कट जाएगा कि नहीं दोनों, समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है ना, ठीक है, क्या बचा यहाँ से 1। हाँ यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में, क्या 1 अपॉन में बोलो, 1 अपॉन में क्या लिखेंगे सेक ए, तो क्या ये सेक ए से सेक ए भी कट जाएगा हमारा, केवल यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा ना। लेकिन इस बात का ध्यान देना, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, क्या लगाओगे ब्रैकेट। अब यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस था, दोनों माइनस के लिए हम पहले यहाँ पे क्या लगा लिए ब्रैकेट लगा लिए हैं, तो ये माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा ये प्लस। अब यहाँ देखो ये कॉसे के और यहाँ क्या है साइन ए है, तो कॉसे के को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, तो क्या साइन ए से साइन ए कट जाएगा, केवल क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, क्या बचेगा यही बचेगा ना केवल कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दे रहा है कॉस स्क्वायर ए। नीचे आओगे, नीचे बचा हमारे पास कॉसे के और क्या हमारे पास सेक ए, दिख रहा होगा तुम लोग को, अब आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 अपॉन में कॉस के सेक कितना आ जाएगा 0, ये लेके आना था हम लोग को वहाँ पे है ना, तो यहाँ लिख दे रहे ऊपर 0 और नीचे है सेके कॉस के और सेके कॉस के और सेके, तो 0 अपॉन कॉस के सेके कितना आ जाएगा 0, यानी कि एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा आरएचएस। यही था क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी फोर्थ का सेकंड। अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। देखो फिफ्थ वाले पार्ट के लिए जो तुमको हम अप्रोच जा रहे बताने के लिए, वही अप्रोच हर जगह लगाओगे, ध्यान से सुनना सब लोग, सुनो। तुम लोग किए हो क्या फिफ्थ वाला, तुम नहीं किए हो तो ध्यान से देखना एक बार यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो फिफ्थ वाले में क्या करते हैं, ये पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, पहले बताओ कितना होता है 180। तो जितना ये ट्रायंगल वाला सवाल आएगा जैसे बता रहे वैसे ही करना, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, पहला पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट है ना इसमें, देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 180। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो गया। पहले वाले पार्ट को अब देखो, उसको देखना, एंगल्स को देखना बस, a और b क्या है एक तरफ है और c कहाँ है दूसरी तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे a और b को यहीं रहने देंगे, अब सवाल के हिसाब से लेके चलेंगे, a और b को यहीं रहने देंगे, c को उधर भेज देंगे, फिर प्लस उधर के क्या हो जाएगा माइनस c, इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस क्या c। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो लेफ्ट वाले में क्या a प्लस बी के नीचे 2 है कि नहीं है, है ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो लिखेंगे ना यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2 टू बोथ साइड्स। देख के बताना यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो कितना आसान है, पहले में कोई दिक्कत नहीं आया था क्या। चलो a प्लस बी अपॉन में क्या आ गया 2, और यहाँ पे ना अलग अलग करके लिखना, तो चलो इसको क्या लिखोगे 180 बाई 2 और माइनस में क्या c बाई 2, क्या कट जाएगा ये 90 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। अब a प्लस जो लेफ्ट वाला साइड है a प्लस बी अपॉन 2 के आगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा गया है, साइन, क्या लिखा गया है साइन, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ साइन लगाना, मतलब तो दोनों तरफ साइन ले लेना, a प्लस बी अपॉन में 2 है ना, और लेफ्ट वाले को देख के साइन लेना है,
तो जैसे लेफ्ट वाले में क्या था, साइन था ना, तो इधर भी क्या लेंगे, साइन ही लेंगे। क्या लेंगे, साइन। तो देखो साइन लिखे और ब्रैकेट में क्या बचा बताना, 90 माइनस क्या बचा हुआ है, c/2, यही बचा है हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किए हैं। अब देख के बताओ, एक तुमको वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किए थे वही तुमको यहाँ दिखेगा, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। साइन a प्लस बी अपॉन में क्या 2, यहाँ देखो, यहाँ देख के बताना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस क्या आ गया, c/2। देख लो यही लेके आना था कि नहीं, देख लो सवाल देख लो, क्लियर है कैसे करना है, अप्रोच क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसी का हम सेकंड वाला पार्ट भी तुम ही लोग से पूछना, बताना पहला लाइन क्या लिखोगे, बोलो तुरंत बोलो क्या लिखोगे पहला लाइन ट्रायंगल के केस में, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 180। अब तुम देख लो कौन कौन सा एक तरफ है, यहां देखिए बता कौन कौन सा एक तरफ है, बी और क्या सी। तो हम बी और सी को यही रहने देंगे, एक उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 है ना, टू बोथ साइड्स। देख के बताओ, तो b प्लस सी अपॉन में 2, इधर इंडिविजुअल कर लेना अलग अलग, 180/2 माइनस में a/2, क्या कट जाएगा 90 बार में। अब लेफ्ट वाले को देखो है क्या, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है लेफ्ट में 10, तो दोनों तरफ क्या ले लोगे 10, तो यहां लिखोगे 10 b प्लस सी अपॉन में 2 और यहां लोगे 10 और ब्रैकेट में 90 माइनस a अपॉन में 2। क्या दिख रहा है अगला क्या आने वाला है, जो आ जाएगा जो लेके आना है, ये तो वही उतारोगे 10 b प्लस सी अपॉन में 2 और यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉट a/2। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है कैसे करना ट्रायंगल वाला, कोई भी सवाल आएगा कर लोगे कि नहीं कर लोगे, चलो ठीक है।